हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। बायो का सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर क्लास 10 साइंस का सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। स्टार्टिंग विथ लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा सारा, हम लोग जो जिंदा है, हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारा एग्जिस्टेंस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस, एंड दैट इज व्हाई लाइफ प्रोसेसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस है जो हमें इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है? दे आर ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एंड एक एक करके हम इस चैप्टर को सारा डिटेल में पढ़ेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम ऑल्सो, तो अच्छे से ध्यान देके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है लाइफ प्रोसेसेस में? ग्रोथ यानी न्यूट्रिशन। ग्रोथ कैसे होता है? न्यूट्रिशन के कारण होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द होल प्रोसेस। ये वो पूरा प्रोसेस है जो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं टू ऑब्टेन इट्स ओन फूड। द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स होल फूड। ठीक है, और उस फूड से वो न्यूट्रिशन लेके फिर क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी से हम बाकी सारे लाइफ प्रोसेसेस कर पाते हैं, इस दुनिया में एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो तुम्हें इस बोर्ड्स को निकालने के लिए, इस बोर्ड्स को सरवाइव करने के लिए, यू विल हैव टू स्टडी दिस चैप्टर वेरी अटेंटिवली। लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्लांट्स में अलग होता है, एनिमल्स में अलग होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स खुद का खाना खुद बना लेता है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। एंड हेंस प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। एंड हेंस प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, एनिमल्स के बारे में बात करें तो एनिमल्स खुद का खाना खुद नहीं बना पाते। ठीक है, एनिमल्स खुद का खाना खुद नहीं बना पाते। एंड दैट इज व्हाई एनिमल्स आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरो मतलब अलग अलग। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फॉर इट्स सर्वाइवल, फॉर इट्स फूड, फॉर इट्स न्यूट्रिशन। So plants are autotrophs, they can make their own food, and animals are heterotrophs because they depends on plants or some other organisms for their food. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? Talking about modes of nutrition. हमने अभी तक क्या पढ़ा कि प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, hence they are autotrophs. Animals खुद का खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, and hence they are known as heterotrophs. वैसे ही based on that modes of nutrition is divided into autotrophic mode of nutrition, autotrophic mode of nutrition, autotrophic mode of nutrition, autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition, and heterotrophic mode of nutrition, and heterotrophic mode of nutrition. So we have autotrophic mode of nutrition and we have heterotrophic mode of nutrition. So according to autotrophic mode of nutrition, जो कौन करेगा? Obviously plants. ये क्या करेंगे? ये खुद का खाना खुद बनाएंगे. They can make their own food. कैसे बनाएंगे? With the help of inorganic materials. So it is a kind of nutrition in which plants make their own food with the help of inorganic materials. And what do they prepare? They prepare organic food. And what is the process called? The process is called as photosynthesis. ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। इन केस ऑफ योर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है? ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड। इंस्टेड ये क्या करते हैं? ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड। ठीक है, दे डिपेंड ऑन autotrophs for their food and they do not have the ability to synthesize their own food. For examples, animals, fungi. ठीक है, for examples, animals, fungi, they do not make their own food. They depend on autotrophs for their food. Autotrophic nutrition थोड़ा डिटेल में देखते हैं, फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ते हैं. What is autotrophic nutrition? The organisms which carry autotrophic nutrition are known as autotrophs. ठीक है, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज ऑटोट्रॉप्स. कौन फॉलो करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ग्रीन प्लांट्स.
ग्रीन प्लांट्स फॉलो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कैसे करते हैं? दे यूज एनर्जी मॉलिक्यूल्स जिससे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, एंड दीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर देयर फूड। ठीक है, एंड वो क्या होता है, इनका खाना क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। Autotrophic nutrition is fulfilled by the autotrophs. They take in carbon dioxide, water and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight, and this is known as photosynthesis. तो ये जो autotrophs होते हैं, autotrophs जो mode of nutrition follow करते हैं, that is autotrophic mode of nutrition. And कौन से process से वो खाना बनता है? वो process है photosynthesis. अब हम लोग photosynthesis को डिटेल में पढ़ते हैं कि photosynthesis में क्या होता है। देखो, इन योर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करती है, और क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाती है? अपना फूड, और इसका फूड क्या है? ग्लूकोज। फॉर्म्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ग्लूकोज इज C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? बाय डेफिनेशन इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑटोट्रॉप्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, autotrophs take carbon dioxide and water and convert this into carbohydrates, that is glucose C6H12O6 in the presence of chlorophyll, sunlight, and hence this is known as photosynthesis. Photosynthesis equation सबको याद होना चाहिए, and it is very important to remember equation of photosynthesis. 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll will form C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, and this is the equation for photosynthesis जो सबको याद होना चाहिए, ठीक है? So what is the equation for photosynthesis? 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight, chlorophyll will form glucose molecule. And what is the formula for glucose? C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. ठीक है? That is your photosynthesis. तो photosynthesis के हमें raw materials क्या-क्या लगा? What are the raw materials which is required for the process of photosynthesis? ये इक्वेशन देख के आंसर बता सकते हो। What are the raw materials required for photosynthesis? सबसे पहला raw material is your sunlight. ठीक है, सबसे पहला रॉ मटेरियल इज सनलाइट। सनलाइट कहां से मिल रहा है? फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट से सनलाइट मिल जा रहा है। आफ्टर दैट क्या चाहिए हमें? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हो रहा है। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है इन योर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन योर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन योर लीव्स। और ये क्लोरोफिल का काम क्या है? ये क्लोरोफिल का काम है टू अब्सॉर्ब सनलाइट। क्लोरोफिल का काम है टू अब्सॉर्ब सनलाइट। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स क्या करता है? अब्सॉर्ब सनलाइट। सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया। इसके बाद क्या चाहिए हमें रॉ मटेरियल? इसके बाद हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है? एनवायरमेंट से आ रहा है। कैसे आ रहा है? एंटर्स थ्रू स्टोमेटा। enters through stomata। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटरिंग थ्रू स्टोमेटा फ्रॉम द एनवायरमेंट, और साथ में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा। एंड और क्या चाहिए हमें? वाटर चाहिए। वाटर हमें कहां से मिल रहा है? रूट्स। ठीक है, वाटर हमें मिल रहा है रूट से। सो दीज आर द रॉ मटेरियल्स विच यू रिक्वायर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद व्हाट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस? ये फोटोसिंथेसिस हो कहां रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। वेरी गुड। सो साइट फॉर फोटोसिंथेसिस इज योर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल, एंड chlorophyll is the raw material for photosynthesis. So site is chloroplast. It contains chlorophyll, and this chlorophyll, it is green colored pigment. It is green colored pigment. Okay, chlorophyll is green colored pigment. So what is the site for photosynthesis? It is chloroplast, which is present in the leaf, and this chloroplast contains chlorophyll, which is green in color, and this chlorophyll absorbs sunlight for the process of photosynthesis. Next, we'll discuss the main events of photosynthesis. Next, we'll discuss the main events of photosynthesis. Main events of photosynthesis. Main events of photosynthesis. सबसे पहले क्या होगा photosynthesis में? What is the step 1 event? What is the step 1 event? सबसे पहले क्या होगा photosynthesis में? सबसे पहले there will be absorption of light energy. कौन absorb कर रहा है? Chlorophyll. कहाँ present है? Chloroplast में. ठीक है? तो सबसे पहले there will be absorption of light energy. ठीक है? Step number 1 is absorption of light energy. Who is absorbing this light energy? Chlorophyll. So absorption of light energy by chlorophyll. Absorption of light energy by chlorophyll. इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये जो light energy है, it is converted into chemical energy. Okay? After this light energy is converted into chemical energy. So second step is conversion of light energy into chemical energy. ठीक है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गया इनटू योर केमिकल एनर्जी. अब ये केमिकल एनर्जी क्या करेगा? दिस केमिकल एनर्जी विल split water molecules into hydrogen and oxygen. ठीक है, जब ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, केमिकल एनर्जी इस वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? कार्बन डाइऑक्साइड भी था रॉ मटेरियल में. सो द फोर्थ स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया इनटू कार्बोहाइड्रेट. व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म? C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज. और लास्ट में ये जो ऑक्सीजन बना था, दिस ऑक्सीजन इज आल्सो रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट. सो लास्ट में ऑक्सीजन इज आल्सो रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट. Oxygen is also released as a byproduct. So these are the main events of photosynthesis. First of all, there is absorption of light energy by chlorophyll. फिर ये जो light energy है, this is converted into chemical energy. Then this chemical energy will split water molecules into hydrogen and oxygen. Then this carbon dioxide is reduced to carbohydrates, and then oxygen is also released as a byproduct. And these are the main events of फोटोसिंथेसिस. कहाँ हो रहा है ये फोटोसिंथेसिस? ऑटोट्रॉप्स में. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये. एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ओके, लेट्स नाउ टॉक अबाउट व्हाट इज स्टोमाटा. Stomatas are nothing but these are tiny pores present on the surface of leaves. बहुत छोटे छोटे pores जैसे होते हैं ये. These are tiny pores present on the surface of the leaves. ठीक है, these are tiny pores present on the surface of the leaves. काम क्या है स्टोमाटा का? सबसे पहला काम है exchange of gases. What gases? Oxygen and carbon dioxide.
सबसे पहला काम है देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. व्हाट गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड दूसरा, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन देयर इज लॉस ऑफ वाटर. लॉस ऑफ वाटर. लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. So these are the two functions of stomata. Stomata का डायग्राम कैसा है? There will be two bean-shaped guard cells. ऐसा दो bean shaped cells होंगे. They are known as guard cells. Guard cells क्यों बोलते हैं इसे? Why do we call these as guard cells? Guard cells इसलिए बोलते हैं because they guard the opening and closing of the stomatal pore. ये जो बीच में है, ये जो बीच में जो space है, ठीक है, empty hole जैसा जो space है, this is your stomatal pore. This is your stomatal pore. तो stomatal pore को these guard cells guard the stomatal pore, the opening and closing of stomata. इसी guard cells में छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इसी guard cells में छोटे छोटे ऐसे क्लोरोप्लास्ट है. These are your chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल. So this is the diagrammatic structure of stomata. Now let's discuss heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition मतलब जो खुद पे नहीं डिपेंड करते, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, खुद से ये खाना नहीं बना पाते. They depend on autotrophs for their food. So that is your heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition are of three types. One is your holozoic nutrition, saprophytic nutrition and parasitic nutrition. ठीक है, एक है होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. होलोजोइक जैसे हम लोग क्या करते हैं? वी टेक द होल फूड और जो डाइजेशन है वो हम अपने अंदर करते हैं, ठीक है. सो होलोजोइक एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड, दे टेक द कंप्लीट फूड, दे टेक द सॉलिड फूड एंड उसका जो ब्रेकडाउन है, उसका जो डाइजेशन है वो इनसाइड द बॉडी करते हैं. सो वी आर होलोजोइक. ओके, होलोजोइक nutrition is the type of nutrition in which animals take in the solid food and break it down inside the body. For example, amoeba animals. Next is saprophytic. Saprophytic organisms क्या होते हैं? वो dead और decaying पे depend करते हैं, feed करते हैं. They feed on dead and decaying matter. They feed on dead and decaying matter. They feed on dead and decaying matter. For example, fungi. पैरासाइटिक क्या है? पैरासाइटिक होस्ट पे रहते हैं, ठीक है. पैरासाइटिक दे लिव इनसाइड और आउटसाइड द होस्ट, या तो होस्ट के अंदर रहेंगे या तो होस्ट के बाहर रहेंगे, ठीक है, एंड उनसे अपना न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं. सो पैरासाइटिक लिव इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म दैट इज द होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. फॉर एग्जाम्पल कस्कटा एंड टिक्स. कस्कटा को हम प्लांट पैरासाइट्स भी बोलते हैं. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक. अब हम लोग देखेंगे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं. ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड? अब हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स बनाए हैं. हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है जो अपना अलग अलग काम करते हैं, ठीक है. वैसे ही ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें तो एक ही सेल है, वो बेचारे क्या करें? तो वो एक ही सेल से अपना सारा काम करते हैं, ठीक है, वो एक ही सेल से अपना सारा काम करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम. अमीबा एंड पैरामीशियम. मैं साथ में ये डायग्राम समझाते भी जाती हूँ और बताते भी जाती हूँ. देखना, अमीबा में क्या होता है? अमीबा एक बेचारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. उसका ये न्यूक्लियस हो गया और उसकी ये इरेगुलर सी बॉडी हो गई. दिस इज योर अमीबा. अमीबा का ये न्यूक्लियस है और उसकी ये इरेगुलर सी बॉडी हो गई. अब इसके पास एक ही सेल है,
इस अमीबा के पास यहाँ पे ये एक फूड पार्टिकल है, दिस इज द फूड पार्टिकल। और ये अमीबा कैसे खाएगा इस फूड पार्टिकल को? कुछ तो करेगा क्योंकि इसके पास एक ही सेल है। दिस इज द फूड पार्टिकल। तो अमीबा क्या करता है, अपना इसी एक सेल से तो ये जो अमीबा है, ये अमीबा क्या करता है, इसी एक सेल से फूड प्रोसेसेस निकालता है। ठीक है, एक फूड प्रोसेसेस निकालता है जिसको हम बोलते हैं सुडोपोडिया। तो ये अमीबा था। ठीक है, ये देखो ये अमीबा है। ये अमीबा अपने ही बॉडी में कुछ चेंजेस करके क्या बनाया, सुडोपोडिया। ये दिख रहा है, ये अमीबा है। अमीबा अपने बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस लाया, मॉडिफिकेशन किया और टेम्पररीली क्या बनाया, सुडोपोडिया। सुडोपोडिया आर योर फूड प्रोसेसेस। ठीक है, सुडो मीन्स नॉट ओरिजिनल। ठीक है, दे आर नॉट रियल, दीज आर नॉट ओरिजिनल, दैट इज सुडोपोडिया। टेम्पररी बेसिस पे एक फूड प्रोसेसेस बनाया। क्यों बनाया ये फूड प्रोसेसेस? कि बेचारा अपना ये जो खाना है इस खाने को ले पाए, इस खाने को खा पाए। दैट इज योर फूड पार्टिकल। दिस इज योर फूड पार्टिकल। ठीक है, अमीबा ने क्या किया, अमीबा ये था, उसको ये फूड पार्टिकल दिख रहा है, उसने क्या किया, एक ऐसा सुडोपोडिया बनाया। ये सुडोपोडिया क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को पकड़ लेगा। ठीक है, ये सुडोपोडिया इस फूड पार्टिकल को पकड़ लिया। अब क्या होगा, अब ये अमीबा बनाएगा फूड वैक्यूल। ये जो खाना पकड़ा था ये क्या बनाएगा, फूड वैक्यूल, और इस खाने को उस फूड वैक्यूल के अंदर कैप्चर कर लेगा। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया फूड वैक्यूल। ठीक है, अब क्या बन गया, अब बन गया ये फूड वैक्यूल। और लास्टली क्या करेगा, फूड वैक्यूल बन गया, खाना तो अपने अंदर ले लिया, फिर क्या करेगा, डिफ्यूजन की मदद से सारे कोने कोने तक अपना ये खाना पहुंचा देगा। सो नेक्स्ट, ये अमीबा है और ये अमीबा का खाना अमीबा के अंदर आ गया। दिख रहा है, अमीबा का ये खाना अमीबा के अंदर आ गया। सो दिस इज हाउ अमीबा टेक्स इन फूड एंड ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन। सबसे पहले इस अमीबा के पास देखो बाहर फूड पार्टिकल दिख रहा है, वो अमीबा क्या करे, तो अमीबा ने क्या किया, सुडोपोडिया बनाया। ठीक है, दीज आर फूड प्रोसेसेस, सुडोपोडियाज आर फूड प्रोसेसेस। कैसे बनता है ये फूड प्रोसेसेस, कुछ नहीं होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं यही सेल मेम्ब्रेन ऐसे एक्सटेंड कर जाते हैं और फूड पार्टिकल्स को ऐसे पकड़ते हैं। तो ये जो एक्सटेंडेड सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज ओनली योर सुडोपोडिया। सो सुडोपोडिया इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सुडोपोडिया इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सुडोपोडिया इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या क्या सुडोपोडिया ने फूड को कैप्चर कर लिया, दिख रहा है, फूड को कैप्चर कर लिया, उसके बाद फूड वैक्यूल बनाया। देन देयर इज डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल। देखो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गए वो सरफेस के साइड में मूव करेंगे और सरफेस से बाहर चले जाएंगे। द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट। डाइजेशन कैसे हो रहा है, ओवरऑल डाइजेशन डिफ्यूजन की मदद से हो रहा है। एवरीबडी नोज व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन की मदद से डाइजेशन हो गया पूरे के पूरे अमीबा में। अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गया वो सरफेस पे आएगा और सरफेस से थ्रो आउट हो जाएगा। दिस इज योर न्यूट्रिशन इन अमीबा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम? What is the structure of paramecium? कुछ ऐसा दिखता है पैरामीशियम, और उसके बॉडी पे ऐसे क्या होते हैं, ये जो अपेंडेजेस होते हैं पैरामीशियम के बॉडी पे, व्हाट आर दीज अपेंडेजेस कॉल्ड? सीलिया। ठीक है, ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम के बॉडी पे दिस इज योर पैरामीशियम, एंड पैरामीशियम के बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया। पैरामीशियम के बॉडी में प्रेजेंट होता है सीलिया। तो पैरामीशियम कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा? पैरामीशियम में जो सीलिया प्रेजेंट है ऑल ओवर द बॉडी, यही सीलिया क्या करता है, इट टेक्स इन फूड। दिस सीलिया टेक्स इन फूड। ठीक है, यही जो सीलिया है
इट टेक्स इन फूड एट अ स्पेसिफिक स्पॉट एंड फिर डिफ्यूजन की मदद से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. सो दैट इज हाउ देयर इज न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. सो ओवरऑल न्यूट्रिशन का क्या क्या स्टेप्स है, अगर इस चीज को हम समराइज करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन? सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं. सो सबसे पहले देयर इज इंजेशन. सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग खाना खा रहे हैं. सो देयर इज इनटेक ऑफ फूड. देयर इज इनटेक ऑफ फूड. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज योर इंजेशन, दैट इज इनटेक ऑफ फूड. अब खाना अंदर गया, उसके बाद उस खाने का क्या होगा, डाइजेशन. So after ingestion, the other process is your digestion. Digestion is breakdown of the food. जो खाना हमने खाया उसका हम क्या करते हैं, breakdown करते हैं. So digestion is breakdown of digested food. जो food हमने खाया, ingested food का breakdown कर लिया. After digestion उसे जो भी nutrients मिलेगा उसको हम absorb करेंगे. So after digestion we have absorption. जो भी न्यूट्रिएंट्स था उसको अब्सॉर्ब कर लिया. अब उस न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग जगह एलोकेट करना है. जहां पे उसका जरूरत है उसे हम एलोकेट करेंगे, उसका जरूरत नहीं है उसे हम स्टोर कर लेंगे. राइट. सो दैट इज नोन एज यूटिलाइजेशन, या जो वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज नोन एज एसिमिलेशन. सो आफ्टर अब्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, एसिमिलेशन. आफ्टर अब्सॉर्प्शन देयर इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिला, जो हमने अब्सॉर्ब किया, उसको प्रॉपरली एलोकेट करेंगे फॉर इट्स यूटिलाइजेशन. इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो हम बॉडी के बाहर हटा देंगे. सो दैट इज एसिमिलेशन. एंड लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स था जो हमें बॉडी के बाहर हटाना है दैट इज योर इजेशन. इजेशन इज द एग्जिट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एंड हेंस दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन? सबसे पहला इंजेक्शन, खाए, फिर डाइजेशन, वो जो खाना था उसका ब्रेकडाउन हुआ और वो डाइजेस्ट हुआ. उसके बाद अब्सॉर्प्शन. अब्सॉर्प्शन ऑफ व्हाट, ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. आफ्टर दिस क्या हुआ, एसिमिलेशन. सारा न्यूट्रिशंस का एलोकेशन हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट गया, न्यूट्रिशंस का यूटिलाइजेशन हुआ, एंड फाइनली देयर इज एजेशन. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. अंडरस्टूड न्यूट्रिशन?